हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ बाइडन का सबसे प्यारा बच्चा, मैं कहूंगा छोटा बच्चा जस्टिन ट्रूडो, वो जा चुका है। मोहम्मद यूनुस का नंबर लगने वाला है। कीर स्टारमर रडार पे है इलॉन मस्क के, और वो छोड़ेंगे नहीं। बट इसी पॉइंट ऑफ टाइम में आज भारत की सबसे बड़ी स्टोरी, बर्निंग स्टोरी, कि भारत के पड़ोस में अचानक से दो कंट्री कभी भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर सकती हैं। एक क्रिश्चियन कंट्री और दूसरी बुद्धिस्ट कंट्री। और दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली मुझे यह कहना पड़ रहा है कि यूनुस के कंगलूज और रोहिंग्यास के लिए इन दोनों कंट्रीज में कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि सेंटिमेंट ही सपोर्ट नहीं करता। बट सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, यहां पे मणिपुर का सोल्यूशन हमें करना है। नागाज के सेंटिमेंट्स का ध्यान रखना है, कुकी कम्युनिटी के सेंटिमेंट का ध्यान रखना है, और मणिपुर को टूटने से रोकना है। भारत की इंटेग्रिटी मेंटेन करनी है, भारत की टेरिटोरियल इश्यूज को सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली वो 1 से 5 करोड़ जितने भी बांग्लादेशी यहां पे रहते हैं उनको सिस्टमैटिकली डिपोर्ट करना है। साइमल्टेनियसली नॉर्थ ईस्ट को समंदर का एक्सेस दिलवाना है, और चिकन नेक कॉरिडोर को एक बड़ा सा ब्रॉड ट्रंक बनाना है। दोस्तों, ये सारे सॉल्यूशंस इन दो कंट्रीज के क्रिएशन से आ सकते हैं। बट इसी के बीच में ऐसा लगता है थोड़ी कॉम्प्लिकेशन और बढ़ रही है, क्योंकि आपने देखा मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट वाज बिटवीन द मेइतीज एंड द कुकीज। बट अब ये कुकी, और मैं कहूंगा यहां पे कुकी कम्युनिटी नहीं, ये बाहर से इलीगल्स जो आए हुए हैं, जो म्यांमार से आए हैं, बर्मा से आए हैं, आर्म्ड हैं, ड्रग का ट्रेड करते हैं, वेपन रनिंग करते हैं, सारी इलीगल एक्टिविटीज में लैंड ग्रैबिंग, फॉरेस्ट कवर को डिप्लीट करके वहां नई विलेजेस बना के, और सिस्टमैटिकली एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टाइप का चल रहा है। कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसको मैं ये कह सकता हूं कि लिबरेटेड जोन्स हैं, क्योंकि वहां पे आपको दिखेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो है नहीं। इट इज इम्पॉसिबल टू कंट्रोल दीज रीजन्स। इलीगल एक्टिविटीज का गढ़ बन चुका है, और इसमें मैं दो पर्टिकुलर स्टेट्स की बात कर रहा हूं, एक मिजोरम और दूसरा मणिपुर। मणिपुर के हिल एरियाज, पर्टिकुलरली सदर्न हिल एरियाज, वहां पे मैसिव इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं। साइमल्टेनियसली ये सेम काम मिजोरम में चल रहा है, क्योंकि वहां पे इलीगल्स 40,000, तो ऑन पेपर 40,000 इलीगल्स बैठे हुए हैं। और उसी के बीच में मणिपुर से फिर से कांगपोकपी से एक अनफॉर्चुनेट कहानी आ रही है कि भाई कुकीज आर नाउ फाइटिंग द नागास। इसी के बीच में एक और कहानी है कि भाई ये क्या हो रहा है, अरक्कन आर्मी अचानक से एक नई कंट्री डिक्लेयर कर सकती है। और दोस्तों, पहले ही शेख हसीना ने कह दिया था कि क्रिश्चियन कंट्री बनाने का तो डिक्लेरेशन कभी भी आ सकता है, क्योंकि अमेरिका का यह पेट प्रोजेक्ट है कि हमें कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटीज को मिला के कुछ क्रिश्चियन लैंड बनाना है जहां पे अमेरिका का प्रभुत्व हो सके। उसी तरीके से बुद्धिस्ट अरक्कन आर्मी भी फटाफट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस करना चाहती है। और नेचुरल सी बात है, सबसे पहले इसे भूटान बोलेगा यस सर, और सेकेंडली इंडिया बोलेगा यस सर, यू आर अ कंट्री नाउ। हम आपको ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हैं कि आप एक नई कंट्री हैं। और इसी के बीच में भाई इनका पपेट गिरा, और पपेट गिरते ही डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से मॉक कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई ज्वाइन कर लो, टैरिफ वैरिफ हटा दूंगा, 51st स्टेट बन जाओ। और ट्रंप यहां पे ट्रूडो के पीछे पड़े हैं, इलॉन मस्क अपना पूरा बजूगा लेके बैठे हैं कीर स्टारमर के पीछे। वहां पे खुलेआम बांग्लादेशी पाकिस्तानियों को पब्लिकली एक्सपोज किया जा रहा है, कैसे वो एक तरीके से एक फॉरेन लैंड पे केरला स्टोरी चला रहे हैं। एक सिस्टमैटिक कन्वर्जन रैकेट, एक सिस्टमैटिक, इसको ग्रूमिंग गैंग कहा जा रहा है, एक सिस्टमैटिक, मैं क्या कहूँ इसकी, जब आप इसकी डेप्थ में जाएंगे, जब आप इसकी रीडिंग करेंगे, आपको शर्म आएगी। अगर आपको इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा, मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना के आऊँगा, क्योंकि बड़े सारे देशभक्तों ने बताया था कि भाई केरला स्टोरी वाज अ फेक। नाउ यहां देखिए, कीर स्टारमर स्लैम्स इलॉन मस्क फॉर लाइज मिस इंफॉर्मेशन ऑन पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स। अब देखिए, पाकिस्तान के पैरोकार बन चुके हैं कीर स्टारमर, और उसी टाइम में बांग्लादेश जो मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है वो थोड़ा सा ना, इट इज रेजिंग योर आईब्रोज। क्या कारण है कि बांग्लादेश का यूनुस वो अपनी आर्मी को बोल रहा है बी प्रिपेयर्ड? क्या कारण है कि पाकिस्तान के साथ इतनी सारी दोस्ती यारी गलवैयां चल रही हैं, और उसी के बीच में ये अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज चिट्टागोंग के एरिया में कर रहे हैं? और दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, चिट्टागोंग में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, बहुत सारा इंडियन क्लेम्स भी है, और इनके पास एक छोटा सा चिकन नेक कॉरिडोर है जो 20 किलोमीटर का है, जो कि एक छोटे से वॉर ऑपरेशन में, मैं कहूंगा वॉर एक्सरसाइज में ये काम हो सकता है। ना, पहली स्टोरी देखते हैं, कुकी मिस्क्रिएंट्स allegedly assault नागा वुमन। अब ये नागा वुमन बुलडोजर से अपने जमीन को समतल कर रही थी फॉर कल्टीवेशन, और उसी के बीच में कुछ मिसक्रिएंट्स आते हैं, वो अटैक करते हैं। और एसेंशियली ये बोला जा रहा है कि भाई नागास पे अब जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, जो बाहर से ट्रेंड हैं, जिनके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लिंक हैं, अब वो नागास पे भी अटैक कर रहे हैं। और यहां पे मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई आपस में लड़ना बंद करो, क्योंकि बाहर के लोग वो आपस में गेम खेल रहे हैं। और कुछ ऐसा ही
कुछ ऐसे बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये जो एथनिक बैलेंस है, जो एक दोस्ती यारी एमिटी है बिटवीन कम्युनिटीज, और मैं आपको कहना चाहता हूं भारत में कुकीज, नागाज, मैतीज ये सब मिलके रहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप लैंड ग्रैब करके ये एक्सपेक्ट करना शुरू करोगे कि मणिपुर को आधा तोड़ देंगे, नागा को आधा तोड़ देंगे या किसी कम्युनिटी पे चढ़ जाएंगे। ठीक है, कम्युनिटीज एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगी, परस्पर रहेंगी, तभी इंडिया प्रॉस्पर करेगा। बट ये कहानी अनफॉर्चुनेटली कांगपुकपी से आ रही है, और कांगपुकपी के बारे में आपको मैंने पिछली स्टोरी जब बताई थी कि भाई वहां पे एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया है, और मैं कहूंगा कि दे आर डिमांडिंग कि हमें सीआरपीएफ नहीं चाहिए, कोई सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस नहीं चाहिए। और जब मैं आपको इमेजेस आज शेयर करूंगा, देखिए ये है कांगपुकपी और ये है चूड़ा चांदपुर। तो क्या कोशिश की जा रही है कि भाई चूड़ा चांदपुर ना आज के डेट में ऑलमोस्ट लिबरेटेड है। लिबरेटेड मतलब स्टेट की वहां पे प्रेजेंस एब्सोल्युटली नन है। मणिपुर स्टेट तो बिल्कुल एंटर नहीं करता वहां पे। मैं कहूंगा ये कुकी डोमिनेटेड एरिया है और कुकियों के कंट्रोल में। प्लीज अंडरस्टैंड। अब मैं आपको एक बात पूछता हूं कि किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी कम्युनिटी कहीं पे भी ले लीजिए, मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी इज पीसफुल होते हैं या नहीं? सब शांत होते हैं, बट कुछ 2-4% लोग होते हैं वो मिसक्रिएंट होते हैं, और ये मिसक्रिएंट बहुत नॉइजी होते हैं, और यही एक्चुअली दादागिरी करते हैं बाकी कम्युनिटी पे। तो एसेंशियली आज ये जो बाहर से ट्रेंड हुए हुए अल्ट्राज हैं, मिलिशिया हैं, जो टू एंड फ्रो, हमारी फोरसाइट कितनी अच्छी थी कि हमने ओपन बॉर्डर रखा था, ओपन बॉर्डर जॉर्ज सोरोस वाला, ओपन बॉर्डर से आके आराम से यहां पे बस जाते हैं। दिस इज सो गुड, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो अब क्या कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से यहां पे फोर्सेस का प्रेजेंस नहीं है, वैसे ही कांगपोकपी से फोर्सेस का प्रेजेंस हटा दिया जाए। और दोस्तों ऐसी इलीगल रोड्स जो कि डायरेक्टली इन रीजन्स को, मतलब कुकी बहुल इलाकों को आपस में जोड़ने वाली रोड्स का कंस्ट्रक्शन बिना गवर्नमेंट के चल रहा है। मतलब एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्टिव एज ऑफ नाउ। और यहां पे मैं कहूंगा जो चूड़ा चांदपुर में हुआ मैतीस के साथ, वही काम अब किसी ना किसी तरीके से मैतीस के साथ, सीएपीएफ के साथ, मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के साथ, और नागाज के साथ होने का एक पैटर्न नजर आ रहा है। और मैं आपको बार बार यह कहूंगा, न्यू ईयर है, चीजों को सॉल्व करिए, साथ में बैठिए, रिजॉल्व करिए, स्टेट्स की इंटेग्रिटी को चैलेंज मत करिए, और भारत की तरफ तो बिल्कुल सोचिएगा मत। दीज प्लान्स, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, दीज प्लान्स विल नेवर सक्सीड। बट ध्यान से देखिए, मेथी ऑप्टिमिज्म, कुकी डाउट। नाउ बीरेन सिंह ने कह दिया भाई आई एम सॉरी टू मणिपुर, आई एम सॉरी टू ऑल दी कम्युनिटीज। नाउ मेथीज ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, कुकीज नेचुरल सी बात है, कुकीज हैव नो रिगार्ड फॉर दिस मैन। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। अगर मान लीजिए मुझे भी एक स्क्रिप्ट लिखना होता किसी भी एक लैंड की आजादी का, ठीक है, थिंक अबाउट इट, अमेरिका हूं मैं, और मुझे मान लीजिए कुकी लैंड बनाना है, जो लैंड जो गम बनाना है, ठीक है, ऐसे ऐसे पोस्टर्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स बनाना है, दिस इज नॉट मणिपुर, दिस इज जोगम। तो मैं किस तरीके से काम करूंगा? हाउ विल आई ऑपरेट? आई विल ऑपरेट सिंपली, पहले मैं कहूंगा डिस्क्रेडिट करना शुरू करूंगा। सीएम इज बैड, पुलिस इज बैड, एडमिनिस्ट्रेशन इज बैड, आईएएस इज बैड, आईपीएस इज बैड। फिर मैं क्या करूंगा? पुलिस स्टेशन जला दूंगा, पुलिस स्टेशन से आर्म्स लूट लूंगा। फिर क्या करूंगा? पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को भगा दूंगा अपने एरिया से। फिर जब कोई आर्म्ड सीएपीएफ आए, सीआरपीएफ आए, तो बोलूंगा अरे दे आर साइडिंग विथ मैतीज, दूर जाओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिमांड कि भाई मुझे तो एक मणिपुर में एक सेपरेट एंटिटी की तरह एक्सेप्टेंस चाहिए, मुझे एक ऑटोनॉमस चाहिए, मुझे एक टेरिटोरियल यूनिट चाहिए जिसमें सिर्फ कुकीज रहेंगे और कुकीज को एडमिनिस्टर करेंगे। और इसका मतलब क्या होता है? इसका एक्चुअल मतलब तो ये होता है ना, मणिपुर के 2 पार्ट हो गए। जैसे ही ये बात बाहर आएगी तो क्या आपको लगता है मैतीज या जो ओवरऑल मणिपुर है, क्या वो एक्सेप्ट कर लेंगे? और सोचिए जरा कि अगर मणिपुर में कुकीज बोलेंगे मुझे मेरा लैंड दे दो, तो फिर कल नागाज भी बोलेंगे कि मुझे भी मेरा लैंड दे दो, मैं भी यहां पे डोमिनेट करता हूं, ये डिस्ट्रिक्ट मुझे दे दो। तो फिर तो बस बच जाएगा इंफाल वैली बच जाएगा। दैट मीन्स मैतीज एंड तक फाइट करेंगे। अरम्बाई, तेंगोल वगैरह इनके जितने ऑर्गेनाइजेशन, दोनों साइड में आर्म्ड मिलिशिया हैं, दोनों आपस में लड़ेंगे। इट विल बी अ ब्लडी वॉर। जैसे ही ये ब्लडी वॉर सिविल वॉर में कन्वर्ट होता है, वैसे ही आराम से चिन रेबल्स अंदर घुसेंगे। इट विल बी एब्सोल्युटली फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, और वहां पे ये बोलेंगे वी डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। दिस वाज द एंटायर गेम ऑफ कुकी, चिन, जोलैंड, जोगम, जो नाम बोल दीजिए, ठीक है। बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि बार बार हमारी कम्युनिटीज को सिस्टमैटिकली लड़ाया जाएगा। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, सॉरी बोलने के अलावा वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड डिपोर्टिंग पीपल। तो म्यांमार के लोग तो डिपोर्ट कर ही रहे हैं, बांग्लादेशी जितने स्लीपर सेल हैं, इलीगल्स हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है रिसेंट टाइम्स में। और चीज़ों को डॉट्स की तरह कनेक्ट करके देखिए, आज बांग्लादेश इज अ सीआईए प्रोजेक्ट। उसी तरीके से जो चिन एरियाज हैं वहां पे अमेरिका बिल्कुल डोमिनेट कर रहा है।
वहाँ पे नेवी सील सारे, मतलब आप प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ पे एक्टिवली ट्रेनिंग कर रहे हैं. जस्ट लुक एट द वीडियोज, वायरल वीडियोज हैं कैसे ट्रेनिंग हो रही है, चर्च में गन्स स्टोर किए जा रहे हैं. इट इज अ सिस्टमैटिक ऑपरेशन, एक सिस्टमैटिक ऑपरेशन. और जब मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आज अजीत डोभाल साहब से मिले हैं एंड ही इज एन एक्सपर्ट इन म्यांमार, तो आपको ये कहानियां समझ आएंगी कि भाई डॉट्स आर कनेक्टिंग. अंसरुल बांग्ला टीम, ठीक है, यूनुस आता है अमेरिका का पपेट, अंसरुल बांग्ला टीम को रोड पे छोड़ देता है. वही अंसरुल बांग्ला टीम अचानक से एक्टिवेट हो जाती है कि भाई हम आरएसएस को मारेंगे, हम सारे राइट विंग लीडर्स को मारेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चिकन नेक कॉरिडोर में कुछ ना कुछ क्योस क्रिएट करेंगे. तो होता क्या है, आपके ऊपर रेड होना शुरू होता है, मल्टी एजेंसी रेड, मल्टी स्टेट रेड, केरला, वेस्ट बंगाल, असम, यू नेम इट, पकड़े गए हैं, तोड़ा गया है, इनको अच्छे से तोड़ा गया है, डेटा निकला है, और लोग पकड़े जाएंगे, तोड़ा जाएगा, फेंका जाएगा. कहां फेंका जाएगा पता नहीं चलेगा. तो जो इलीगल्स हैं उनको तो डिटेन करके आप छोड़ दोगे, बट जो अल्ट्राज इन्होंने ट्रेन करके रखे उनको सिस्टमैटिकली, लीच हैं, वो खून पी रहे हैं इंडिया में, और वो रेडी हैं इंडिया में तबाही करने के लिए. ठीक है, उसी तरीके से ये भी लीच है जो आके इलीगल कल्टिवेशन कर रहा है. नहीं, ये अफगानिस्तान थोड़ी ना है, सीरिया थोड़ी ना है, क्या बनाना चाह रहे हैं, उसको लेबनान बनाना चाह रहे हैं. ठीक है, ये चीजें देखिए, शॉर्टकट्स आर वेरी बैड. ओवरऑल आपकी कम्युनिटी, आपकी कंट्री, आपकी फैमिली, सब कोई बर्बाद हो जाएंगे. कोई पढ़ाई नहीं कर पाएगा, नो एजुकेशन व्हाटसोएवर. आप बस पॉपी के साथ बैठिए. आप एक जनरेशन अगर पॉपी के साथ बैठ गए, आपका पूरा खानदान खत्म हो जाएगा. दिस इज द रियलिटी, सैड रियलिटी. इसीलिए स्टेट आके इंटरवीन करता है. 70 एकर्स ऑफ इलीगल पॉपी, उसके ऊपर कंटिन्यूसली काम चल रहा है साइमल्टेनियसली. फाइनली वी हैव काइंड ऑफ अंडरस्टूड कि भाई जॉर्ज सोरोस वाला मॉडल नहीं चलता, ओपन सोसाइटी नहीं चलता. देयर इज नो ओपन सोसाइटी, वो फंडा वंडा नहीं है. दिस इज इंडिया, दिस इज द बॉर्डर एंड देयर विल बी फेंसेस, वेरी क्लियर. ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस मिजोरम म्यांमार बॉर्डर रेगुलेटेड. ठीक है, और उसी टाइम में देखिए, अब नेचुरल सी बात है, जो बॉडीज इससे फायदा उठाते हैं या जिनके टाइज हैं या जिनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, प्लस 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 जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, उन सबको इससे बड़ी परेशानी आएगी, तो वो प्रोटेस्ट भी करेंगे. बट as I said, the state has to take very hard steps. 40 injured in Manipur violence after forces clash with women. और ये जो पूरी कहानी चल रही है ना कि बंकर्स के ऊपर एक्शन, सीआरपीएफ को बाहर निकाल दो, फिर नागा वुमेन के साथ वायलेंस, फिर हिल से नीचे मेथीज को मारना, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये एक सिस्टमैटिक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह चल रहा है. और सिस्टमैटिक मिलिट्री ऑपरेशन में मिलिशिया बाहर से आए हुए हैं, और वो मिलिशिया आज सेल्फ रनिंग इसलिए है, उनको ड्रोन्स, रॉकेट्स हवा में नहीं आ रहे. अमेरिका का सपोर्ट है, स्टारलिंक हवा में नहीं आ रहा, वो अमेरिका का सपोर्ट है. बट आज के डेट में उनके पास एक सोफिस्टिकेटेड बिजनेस है पाउडर का, और वो पाउडर वो कहां से एक्सपोर्ट करते हैं, कहां से दुनिया को सप्लाई करते हैं, अमेरिका के सप्लाई चेन से. सिंपल सी कहानी है. अमेरिका इसके बदले क्या चाहता है, अमेरिका ये चाहता है कि भाई आप एक नई कंट्री डिक्लेयर करके कोस्ट से बस हमें जोड़ दो, बस कोस्ट से जोड़ दो. आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो सेम क्वेश्चन आप मेरे से लिंक्डइन में पूछ सकते हैं. सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फाउंडेशन बैच करोल बाग में. उसी तरीके से अगर हिंदी मीडियम में आप प्रिपरेशन करते हैं तो मुखर्जी नगर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एंड बिहार के पटना, बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ इंटीग्रेट करके एक सिंगल सोल्यूशन. नाउ जोसेफ बाइडेन, थैंक यू सो मच बोलना चाहिए भारत को कि इससे बढ़िया प्रेसिडेंट मिला नहीं भाई. भारत के साथ इतने अच्छे रिश्ते कर दिए. ट्रंप यहां पे मॉक कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, और वहीं पे देखिए जरा ग्लोबल इज्जत भी देखिए. मैं आपको जब बोलता हूं ना पपेट, आपको लगता है किसी को भी पपेट बोल दिया, भाई मजाक बना रखा है. 51 स्टेट सोवरेनिटी क्या है कनाडा की, 51 स्टेट बन जाओ गवर्नर ट्रूडो. ठीक है, निकलवा ही दिया ना, फाइनली निकलवा दिया ना. तो दिस इज द पावर ऑफ अमेरिका. आप ये चीज समझ लीजिए कि अगर उसने बनाया था, बाइडेन ने बनाया था, तो ट्रंप ने निकाल दिया. सिंपल सी कहानी है. बर्गर्स एट $2. कनाडाज डेयरी क्वीन सेलिब्रेट्स जस्टिन ट्रूडोज रेजिग्नेशन विद स्पेशल ऑफर. और ये देखिए इनकी वीडियोस ये सारी वायरल हो रही है, मॉकअप्स कि भाई मारा लागो में गए थे जस्टिन ट्रूडो. ठीक है, और वहां पे उनको बर्गर ऑफर किया गया और ही हैज बिकम अ डॉग. ये कुत्ते की एक्टिंग कर रहे हैं और फिर मुंह झुका के खाएंगे इस वीडियो में. ठीक है, एक अब देखिए स्टैंड अप कॉमेडियन क्या बात कर रहे हैं, पंजाबी सेपरेटिस्ट लीडर असैसिनेटेड, और फिर नाम किसका लेते हैं, जस्टिंडर ट्रूडो. ठीक है, सो दैट इज द लेवल ऑफ फन जो इज्जत रह गई है. क्यों? क्योंकि अब कैनेडियंस को भी ये पता है कि ये बंदा भारत में खालिस्तानी मॉड्यूल चला रहा था, क्योंकि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका था. तो अमेरिका ने कहा था कि ये एक्सपोर्ट करके कनाडा में रख दो, कनाडा मेरा धर्मशाला है, वहां से हम सारे ऑपरेशंस कर लेंगे. और इसीलिए इंडिया कनाडा के रिलेशंस आर एट द वर्स्ट. और जगमीत सिंह सिंपैथाइजर है ये बंदा भी. जस्टिन ट्रूडो हैज लेट कैनेडियंस डाउन. अच्छा क्यों?
क्योंकि खालिस्तान नहीं बन पाया, रेफरेंडम हो नहीं पाया। ओके, और इसी पॉइंट ऑफ टाइम में जाने से पहले यूएस एनएसए जेक सुलिवन वो जयशंकर साहब से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं, अजीत डोवल से मिलते हैं। तो चल क्या रहा है एग्जैक्टली? चल रहा है कि किसी भी तरीके से लिपापोती होके किसी तरीके से कुछ ऑर्डर्स वगैरह मिल जाएं और एक अच्छे नोट पे आप बबाए बोल के और क्रेडिट दे के कि बहुत अच्छी एकदम समंदर से गहरी रिलेशनशिप बना दिए ना। थोड़ा इसको देख लेते हैं। सुलिवन वॉज वर्किंग विथ बाइडन, पहले से काम कर रहा है, ठीक है, जब वो वाइस प्रेसिडेंट था तब से। तो ही वॉज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू वाइस प्रेसिडेंट और डेप्यूटी था ओबामा के टाइम का, ठीक है। अब ये बंदा जो है ही इज एन एक्सपर्ट इन लिबिया, सीरिया एंड म्यांमार। माई गुडनेस, म्यांमार में डेमोक्रेसी फैला रहे हैं जिस तरीके से। दोस्तों लेट्स एक्सपोज देम, लेट्स लर्न टू एक्सपोज देम। जिस तरीके से इन देशभक्तों ने बोला कि भारत में ईवीएम फेल है, भारत के इलेक्शन प्रतिशत में फ्लॉ है, भारत में ये है वो है, और उसके बाद फिर ये रोते हैं कि भाई देखो शेख हसीना डिक्टेटर थी तो यूनुस हमारा प्यारा बच्चा आ गया, यूनुस बेचारा डेमोक्रेट आ गया। उसी तरीके से इनको जस्टिन ट्रूडो ये भी डेमोक्रेट लगेगा, इनको बाइडेन भी डेमोक्रेट लगेगा, जबकि इनके सबसे गंदे ऑपरेशंस आज के डेट में भारत के बॉर्डर्स पे चल रहे हैं। और फिर ये बोलेंगे मणिपुर क्यों चल रहा है? अरे भाई देखो तो जरा, कहानी तो समझो। दीज आर, मैं सिंपल एक सिक्योरिटी एनालिस्ट की तरह बात नहीं कर सकती, दीज आर जियोपॉलिटिकल मनूवर्स। जेक सुलिवन, न्यू दिल्ली, इंडिया यूएस कोलैबोरेशन क्रूशियल फॉर पीस स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक। अच्छा, इंडो पैसिफिक में साउथ एशिया को अभी सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रखा है। पाकिस्तान में इमरान खान, श्रीलंका का इकोनॉमिक कोलैप्स, वहां पे कू, बांग्लादेश में कू, इंडिया में कू करने की कोशिश, इलेक्शन इंटरफेरेंस, कहां तक झुकोगे? अच्छा, उसके बाद जाते जाते एक छोटा सा गिफ्ट कि यार हम अपनी और वो भी अपने इंटरेस्ट के लिए, आपको बताता हूं क्या। यूएस टू डीलिस्ट इंडियन न्यूक्लियर एंटिटी सेज जेक सुलिवन। क्यों पता है? कि भाई मैं डीलिस्ट कर दूंगा इंडियन एंटिटीज को, तो इंडियन एंटिटीज अमेरिकन कंपनीज के साथ जेवीज कर पाएंगी, जेवी करके उनको बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे, किसका? न्यूक्लियर पावर का। ओके, गॉट इट। अब देखिए थोड़ा बांग्लादेश पे पहुंचते हैं, क्योंकि जब ये मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये सारी कहानी जब आपको सारा सोल्यूशन समझ आएगा ना, सारा सोल्यूशन म्यांमार और बांग्लादेश में। आईएसआई, चाइनीज एंड यूएस एजेंट्स इन बांग्लादेश, बीएसएफ टाइटन्स विजिल ऑन बॉर्डर, इज वॉर ऑन द होराइजन। बस आप हेडलाइंस देखिए, बांग्लादेश मिलिट्री बिल्डअप, इंडिया टेंशंस एंड म्यांमार रेबल्स स्टरिंग ट्रबल, ठीक है। और इसी टाइम में भाई ये अपनी वॉर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तानी शिप चिटागोंग में आ रही है वेपन्स लेके, कोई डिक्लेरेशन नहीं हो रहा कौन से वेपन्स आ रहे हैं। बाद में पता चल रहा है ये सारे जो वेपन्स हैं ये किसके पास जा रहे हैं? ये रोहिंग्या आर्मी के पास जा रही है। रोहिंग्या आर्मी आपको पता है किस टाइप की आर्मी है? कमेंट में जरूर बताइएगा। रोहिंग्या आर्मी या रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी ये क्या आइडियोलॉजी यूज करते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्यों ये भारत के लिए डेंजरस हैं? जम्मू में बैठे हुए हैं, केरल में बैठे हुए हैं, वेस्ट बंगाल में बैठे हैं, यू नेम इट। आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, इट वाज अबाउट बिहार, ठीक है। और बिहार में एक जगह है सीमांचल में, अब आप ही बताइए मुझे कि कितने लोग मालदा, मुर्शिदाबाद के थ्रू बांग्लादेश से आए हैं? क्या है वहां की डेमोग्राफी आज? तो कितने सिस्टमैटिक तरीके से इन्होंने हमारी सिक्योरिटी के साथ खेल रखा है वो समझिए। तो सबसे पहला जो इनका प्रोजेक्ट है कि भाई चिन कुकी एक कंट्री चाहिए, क्रिश्चियन कंट्री चाहिए। तो ठीक है, इसका सोल्यूशन भारत कैसे दे सकता है? नया यूनियन टेरिटरी। सिंपल सी बात है, भारत की सारी एजेंसीज वो आज बात कर रही हैं हर रेबल से। ऐसा नहीं है कि हम हुंता से बात नहीं करते, ऐसा नहीं है कि हम रेबल से बात नहीं करते। ऑफिशियली हम कहते हैं हम नहीं बात करते रेबल से, तालिबान से, बट देखिए फिर पाकिस्तान कहता है कि हम तालिबान से अननोन मैन वाला गेम करवा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ठाएं ठाएं हो रहा है। तो इसीलिए वी आर टॉकिंग टू चिन, वी आर टॉकिंग टू अरक्कन आर्मी, वी आर एवरीवेयर। हम रखाइन में रोहिंग्या से भी बात करते हैं, ठीक है। सो वी बड़ी कंट्री है, रीजनल पावर है, तो नेचुरल सी बात है वील टॉक, ठीक है। साउथ एशिया, इंडियन ओशन, इंडिया का ही है ना। तो ध्यान से समझिए, न्यू यूटी ऑफ इंडिया, क्या? न्यू यूनियन टेरिटरी। अब ये यूनियन टेरिटरी से होगा क्या कि देखिए बड़े सारी ऐसी कुकी कम्युनिटीज़ हैं, या मिजोरम में बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनको चाहिए कि भाई हमें यूनाइट कर दो, तो यूनाइट कर दिया अंडर एन एम्बिट ऑफ इंडिया। ओके, बॉर्डर्स आपको ओपन चाहिए, विद इन द स्टेट्स बॉर्डर ओपन है, आपके टू एंड फ्रो मूवमेंट करिए। इससे होगा क्या? इससे आपकी वो जो एक एस्पिरेशंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। बट मणिपुर को तोड़ने की कोशिश मत करिए। मणिपुर में आपको कोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी, देयर विल बी अ यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन। बट अगर आपको मणिपुर की यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन से परेशानी है तो यू कैन गो सेटल इन मिजोरम और चिन, जहां पे आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ट्राइपेटाइट अग्रीमेंट कर लेंगे कि भाई लोगों को अगर इधर उधर सेटल होना है तो होने दीजिए, ठीक है, क्योंकि मणिपुर में रहना उनके लिए दुश्वार हो रहा है। बट डोंट डिवाइड अ स्टेट, उसके कल्चर, उसको लेगेसी को खराब मत करो। अच्छा, तो मिजोरम को भी सेम आइडिया है। मिजोरम के सीएम ने बार बार बोला है कि भाई हमें तोड़ रखा है अलग अलग कंट्री में, ये तो गलत बात है, ठीक है। तो व्हाट यू डू, आप एक साथ थोड़ा लैंड ले लीजिए। कौन सा लैंड?
चिन वाला लैंड, और जैसे ही आप चिन का ये स्टेट, चिन स्टेट आपस में मर्ज कर लेंगे, ठीक है, मर्ज करेंगे एज अ यूटी, बट टू एंड फ्रो मूवमेंट हो जाएगा, तो मिजो भी खुश, मणिपुरी भी, मतलब मेइतीज भी खुश, कुकीज भी खुश, एवरीवन हैप्पी, और ज्यादा जमीन भी आ गई भारत के पास। चलिए अब नागास पे आते हैं। देखिए नागा लैंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है, ग्रेटर नागालैंड। अब सोचिए जरा कि मेइतीज से कुकी लैंड मांग रहे हैं, ठीक है, मणिपुर से कुकीज लैंड मांग रहे हैं, तो होगा क्या? कॉन्फ्लिक्ट। उसी तरीके से कल के डेट में नागाज वो जाके अरुणाचल से जमीन मांगेंगे या असम से जमीन मांगेंगे, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट। तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्यों करना है? जबकि क्या हम म्यांमार में थोड़ा एक्सपैंड नहीं, क्योंकि म्यांमार इज लॉलेस, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट कि लॉलेस कंट्री है भाई, रेबल्स हैं, ठीक है, और अगर आपके फ्रेटर्नल मैटरनल ब्रदरली टाइज हैं विद इन ट्राइब्स, तो वाई नॉट, वाई नॉट? मैं यही कह रहा हूं ना कि चिन कुकी आपस में ब्रदर एंड ट्राइज है ना, मिजोस दे लव चिन, चिन दे लव कुकी, कुकी वन फैमिली ना, तो वाई डोंट यू मर्ज इन इंडिया, क्रिएट दैट वन फैमिली। चिटागोंग से कुछ लोगों को लाना होगा तो वो हम अपने एक सेपरेट ऑपरेशन में कर देंगे। नाउ नागास दे वांट मोर लैंड, ग्रेटर नागालैंड। माय सजेशन, ग्रेटर नागालैंड का जो लैंड चाहिए आपको, म्यांमार से लाइए। सिंपल सी बात है, आपके बहुत सारे ट्राइब्स हैं अलोंग द बॉर्डर, चिन स्टेट के ऊपर काचिन वगैरह जितने आपके स्टेट्स मिलेंगे म्यांमार में, और देखिए यहाँ पे चिन के ऊपर कह रहा हूं मैं, सगाइंग या काचिन, आपके जितने यहाँ पे ट्राइब्स हैं उनको बोलिए मर्ज विथ इंडिया, ठीक है, विथ ऑल योर लिबर्टीज एंड स्टे एज अ यूनियन टेरिटरी टिल यू आर आराम से आप एमास नहीं कर पाते, आराम से मर्ज नहीं कर पाते। इसके अलावा बहुत बड़ी परेशानी जो चल रही है वो है भाई चिकन नेक, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेशी मिलिट्री अगर प्रिपेयर कर रही है वॉर के लिए, अरक्कन आर्मी बांग्लादेशी मिलिट्री को, बांग्लादेश को रगड़ देना चाहती है, ठीक है, रोहिंग्या को फेंकना चाहती है, समंदर में फेंक के चले जाएं वो, तो उस टाइम में भारत के लिए भी तो बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी क्योस कर रखा है बांग्लादेश ने। ये 1 करोड़ 5 करोड़ कितने करोड़ हैं ये हमें नहीं पता, बट हर सिटी में, हर कबाड़ी वाले, हर जगह जहां जाओ आप, ठेले से लेकर रिक्शा, हर जगह आपको सिर्फ बांग्लादेशी मिलेंगे। तो ये बात थोड़ी समझ नहीं आई, तो इसीलिए भारत का भी एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। अब देखिए पुराना टाइम, शेख हसीना का टाइम होता तो बहुत अच्छे से लैंड स्वैप कर लेते, लैंड स्वैप अग्रीमेंट आराम से, या फिर $5 बिलियन दे देते, भाई दे दो इतना, हमें रंगपुर चाहिए, ऑल वी वांट इज रंगपुर। तो रंगपुर में हमें कहीं ना कहीं एक स्पेशल ऑपरेशन, जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने रशिया यूक्रेन में किया, ठीक है, और ये ऐसे टाइम में हमें करना पड़ेगा जिस टाइम में बाइडन टाइप के लोग ना हो, मतलब इंटरनेशनलिस्ट ग्लोबलिस्ट लोग ना हो, जो थोड़ा लोकल चीज़ों पे ध्यान दे, लोकल आपस में डिबेट में फंसे रहे हैं, यूरोप अमेरिका के डिबेट में, ठीक है, कैसे कल्चर ठीक करना है एंड ऑल दैट, मागा फैला रहे हैं यूरोप में, तो वो मागा फैलाते रहे, हम तो भाई पहले ही मेक इंडिया ग्रेट अगेन ऑलरेडी हैं, कॉन्जर्वेटिव तो ऑलरेडी हैं हम, ठीक है। यहाँ का तो मैं कहूँगा कि जो लेफ्टिस्ट होता है वो भी सुबह पूजा करके जाता है, तो इतने कॉन्जर्वेटिव तो हम आएंगे, कल्चरली ऐसे कॉन्जर्वेटिव लोग हैं। तो रंगपुर देखिए, तो रंगपुर के लिए ना देखिए फालतू में मिलिट्री डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। इट कैन बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड अ नेवल ब्लॉकेड अलॉन्ग दी बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ भारत, बे ऑफ इंडिया, जो कह लीजिए। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत अनफिनिश्ड बिजनेस है, क्योंकि देखिए जैसे ही आप कुकी को नया लैंड दिलाते हैं, चिन लैंड को मर्ज करते हैं, तो वहां पे मणिपुर प्रॉब्लम खत्म हो गया। बट हम मर्ज तभी कराएंगे जब आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि मणिपुर विल नॉट बी डिवाइडेड, यू विल नॉट पिक अप आर्म्स, वेपन्स जमीन में रख के शांति से रहना है तो रहिए। बट अभी भी कुछ परेशानी है, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं इसमें भी, यहाँ पे भी चिन कुकी ट्राइब्स हैं, यहाँ पे भी चकमा ट्राइब्स हैं जिन्हें धक्के मार के भगाया गया है, जिन्हें रेडिकल्स टारगेट करते हैं एट ऑल टाइम्स। और ये जो एरिया है चिटागोंग का, तो चिटागोंग का जो इलाका है, यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स भी हैं, एथनिक ट्राइब्स हैं, और साइमल्टेनियसली यहाँ पे आपको जस्ट बांग्लादेश के नीचे आपको अरक्कन आर्मी, बुद्धिस्ट अरक्कन आर्मी मिल जाएगी। तो अब आपको फिर से एक यूनियन टेरिटरी बनाना ही पड़ेगा, और ये यूनियन टेरिटरी आपको, मैं कहूँगा, अगर किसी की सेंटिमेंट, मान लीजिए कोई बोलता है कि क्रिश्चियंस खतरे में है, चर्च खतरे में है, तो आप ये काम करके दिखाइए, प्रोटेक्ट द क्रिश्चियंस ऑफ चिटागोंग, प्रोटेक्ट द ट्राइब्स, प्रोटेक्ट द बुद्धिस्ट, प्रोटेक्ट द चकमास, प्रोटेक्ट द हिंदूज, इन सबको बोलिए भाई चिटागोंग में आ जाओ, चिटागोंग विल बी लिबरेटेड। 20 किलोमीटर का एरिया है, छोटा सा एक कट मारना है त्रिपुरा से। एंड सबसे बेस्ट चीज़ कि भाई ये दिस कैन बी एन उरी पार्ट 2, और इसमें आप एक चीज़ याद रखिए, ये काम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम बॉर्डर बनाने जाते हैं, बांग्लादेशी वही हरकतें करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अपना रेडिकल इमेज ये दे आर नॉट एबल टू शेड। इससे एक और फायदा होगा कि ये जो अरक्कन आर्मी है, ये हमारी बड़ी अच्छी पड़ोसी बन जाएगी, सिंपल सी बात है, और पूरा नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट हो जाएगा, कहां से? बे ऑफ भारत से। नाउ इनको डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ये बांग्लादेशी क्या करते हैं, कभी बॉर्डर पे तबाही मचाते हैं, कभी ये जाके रोहिंग्या को पैसे देते हैं, आर्म्स देते हैं, तो दे नीड टू बी
दे नीड टू बी टॉट दिस डिसिप्लिन। तो एक डिसिप्लिन तो आपको रंगपुर का मिला, दूसरा आपको चिट्टागोंग का, चट्टोग्राम जो भी कह लीजिए इसका मिला, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बॉर्डर खोल के ये 2-3 करोड़ लोग जिनको पंप इन करके अंदर फेंको, जस्ट थ्रो देम इनसाइड, सिंपल सी बात है। एंड इफ दे डोंट थ्रो तो फिर हमारे डैम्स वगैरह हैं, सो डैम्स कैन डिस्ट्रॉय देयर क्रॉपिंग सीजन, ठीक है। वो इन्फ्लेशन छोड़िए, एक इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो सकता है भारत से। लेट्स बी वेरी क्लियर, मैं हमेशा बोलता हूँ बांग्लादेश इज लाइक अ स्टेट ऑफ इंडिया, बट नो स्टेट ऑफ इंडिया मिसबिहेव्स विथ इंडिया। आप समझ रहे हैं, मिसबिहेवियर यूनुस ने शुरू किया, इसीलिए वी वॉन्ट यूनुस फॉर मोर एंड मोर टाइम, ताकि हमें यह मौका मिले। और यहां पे वो नई बुद्धिस्ट कंट्री की बात की, हम चाहते हैं कि बुद्धिस्ट कंट्री डिक्लेयर हो जाए। और दोस्तों सबसे मजे की बात क्या होगी, वी विल बिकम द नेबर ऑफ दिस बुद्धिस्ट कंट्री। भारत यहां तक पहुंच जाएगा, चिट्टागोंग तक, हम इसके नेबर बन जाएंगे। और ये हमारा प्यारा जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान का बेटा है, ये थोड़ा छोटा साइज में, और अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके तो इंडिया के मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक सिंगल झटके में सॉल्व हो सकते हैं। और ये सारी हमने जो कहानियां बनाई थी कि हमें सितवे पोर्ट लेना है, अदानी को फालतू में जाके पैसे डुबाने पड़ते हैं ऐसे एरिया में जाके, ठीक है, इंडिया की कंपनीज के लॉस होते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट के लॉसेस होते हैं, रेबल्स को फालतू में पैसे खिलाने पड़ते हैं। इससे बेटर है वंस इन फॉर ऑल वी सॉल्व दिस, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन है, याद रखिएगा। और दोस्तों हम कितना ब्लीड करेंगे, हाउ मच विल वी ब्लीड। एक कंट्री इधर बांग्लादेश बना रखी है, एक उधर पाकिस्तान बना रखा है, ऊपर से 1 से 5 करोड़ लोग अंदर डाल रखे हैं। किस टाइप का हमारा डेमोक्रेसी है, जिसमें हमें ये नहीं पता कि हमारे लोग कितने इलीगल इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशंस क्या आपको लगता है मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट को, कुकी कॉन्फ्लिक्ट को, कुकीज को शांत करेगा, नागास को शांत करेगा? ये जरूर बताइएगा कमेंट में, और अपने साइड से सुझाव जरूर दीजिएगा कि कैसे ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है, और क्या भारत कर सकता है। एज ऑलवेज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।